Done. Thank you. So, in today's session, we are going to talk about nervous system, central nervous system specifically, right? So, this is introduction to central nervous system. Once again, welcome to ApoMind, everyone. This is too much important session. Okay, if you want to understand drugs of nervous system, basics of nervous system and how drugs are working, right? सो फार्माकोलॉजी समझना है अगर नर्वस सिस्टम का, तो ये जो बेसिक्स है वो आना जरूरी है, राइट? विल टॉक अबाउट ड्रग्स एज वेल, ओके, बट मेनली इट वुड बी अबाउट बेसिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में मेनली लेट मी टेल यू अ मेजर इशू. ओके, जनरली इट इज अ सेइंग दैट ब्रेन पढ़ना शुरू किया तो ब्रेन बंद हो गया, राइट? जैसे ही ब्रेन पढ़ना शुरू करते हैं ब्रेन बंद हो जाता है, या नर्वस सिस्टम पढ़ना शुरू करते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, राइट? बट वाई दिस प्रॉब्लम इज देयर? सो ये प्रॉब्लम का मेन रीजन है कि उसमें जो टर्मिनोलॉजीज है उनके मीनिंग हमको नहीं पता. नथिंग एल्स, राइट? जो टर्मिनोलॉजीज है हर एक पेज पे, हर एक स्लाइड पे, हर एक बुक के पेजेस पे आप देखने जाओ तो देर वुड बी 10 to 15 न्यू टर्मिनोलॉजीज, राइट? एंड हमारा ब्रेन जो है, ओके, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, राइट? एंड लास्टली वी हैव टू मग अप दैट. जैसे ही मग अप करने जाएंगे वैसे issues आएंगे, right? So that's why in this session we are going to understand basic terminologies जो हमको पता होनी चाहिए. अगर वो समझ में आ रहा है, फंडामेंटल समझ में आ रहा है, तो it would be very much easy for us to understand the nervous system and specifically central nervous system, right? Okay, so let's start this session. First of all, what is nervous system? Very simple question. What is it? Right? What is nervous system? So with mass of only 2 kilogram, it is about 3% of total body weight. Nervous system is one of the most smallest and yet the most complex of all 11 body systems. Okay, so हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स है, ऑर्गन सिस्टम्स है, देयर आर 11 ऑर्गन सिस्टम्स, तो उसमें सबसे छोटा बट स्टिल द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ओके, complex system is called nervous system. In other simple terms, the system which receives information, integrates information, and lastly generate response. ओके, सो ऐसे सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही है, देन आफ्टर वो इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर रही है, एंड फाइनली रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है, दैट इज अ नर्वस सिस्टम, राइट? सो अल्टीमेटली it is smallest as well as the most complex system of our body. कॉम्प्लेक्स क्यों है ये? तो ये अल्टीमेटली जो ब्रेन की बारे में बात करें या स्पाइनल कोड के बारे में बात करें, सो वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, राइट, विच आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, ओके, जो जिस पर स्टिल काम चल ही रहा है. दैट्स व्हाई इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. इट इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एंड इवन मोर न्यूरोग्लिया, राइट? सो नर्वस सिस्टम मेनली आप देखने जाओ, इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, है ना? जैसे ही हमको नर्वस सिस्टम के बारे में पूछते हैं, सो वी यूज टू थिंक अबाउट न्यूरॉन्स ओनली. ओके, सो फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स तो है ही, राइट? बट न्यूरॉन्स के साथ साथ क्या है? न्यूरॉन्स के साथ साथ क्या है? तो न्यूरॉन्स के साथ साथ ग्लायल सेल्स भी है. क्या है? ग्लायल सेल्स. ओके, फॉर फॉर अ रफ एस्टिमेट देयर आर 10 बिलियन न्यूरॉन्स, और जितने न्यूरॉन्स हैं उसके 10x देयर आर ग्लायल सेल्स. जितने न्यूरॉन्स है उसके 10x देयर आर ग्लायल सेल्स. सो अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड ग्लायल सेल्स. ओके, इट इज नॉट ओनली न्यूरॉन्स. अच्छा, ऐसा पूछा जाए कि व्हाट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो आएगा न्यूरॉन. बट अगर ऐसा पूछा जाए कि व्हाट इज
nervous system और what it is made up of, तो it is made up of neurons and glial cells, दोनों आएंगे, right? Neurons and glial cells. Rough estimate है there are 10 billion neurons और उससे भी ज्यादा 10 times ज्यादा क्या है, glial cells है. अच्छा, न्यूरॉन्स सबको पता है, everyone would be aware of it, but glial cell क्या है और क्यों उसको नाम ये दिया गया ग्लायल सेल्स? ग्लायल सेल्स मतलब कि ग्लिया, ओके, या तो फिर थोड़ा अच्छा वर्ड यूज करें तो न्यूरोग्लिया, राइट? तो इनिशियली साइंटिस्ट यूज टू थिंक कि भाई नर्वस सिस्टम में, अल्टीमेटली ब्रेन में देर आर न्यूरॉन्स, ये समझ में आ गया. बट ये न्यूरॉन्स को कनेक्ट कर रहे कुछ और स्ट्रक्चर्स है विच आर अल्टीमेटली ब्रिंगिंग दिस न्यूरॉन्स टुगेदर, और देयर इज अ स्ट्रक्चर विच इज एक्टिंग एज अ ग्लू इन द ब्रेन, ओके. ऐसा कोई स्ट्रक्चर है या ऐसे कुछ सेल्स है जो ग्लू की तरह ब्रेन को जोड़े रख रहे हैं, राइट? तो दैट्स व्हाई वो जो ग्लू है वहां से वर्ड आया ग्लिया, राइट? और फिर धीरे धीरे हमको पता चला कि यस देर आर ग्लायल सेल्स एंड ग्लायल सेल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस टुडे. ओके, सो वंस अगेन नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड ग्लायल सेल्स. अब स्ट्रक्चर देखने जाए नर्वस सिस्टम का कि कैसे बना हुआ है. सो स्ट्रक्चर्स मेकिंग द नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स, सबसे पहले आएगा ब्रेन, और ब्रेन में से जो नर्व्स निकल रही है, those nerves are called cranial nerves and their branches. थर्ड आएगा स्पाइनल कोड, एंड स्पाइनल कोड में से जो नर्व्स निकल रही है उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स. सो स्पाइनल नर्व्स एंड देयर ब्रांचेस. देन आफ्टर देयर इज गैंग्लिया, एंटेरिक प्लेक्सस एंड सेंसरी रिसेप्टर्स. तो एक पूरा स्ट्रक्चर नर्वस सिस्टम का अगर आपको देखना है, राइट, इफ यू वांट टू डिफाइन योर नर्वस सिस्टम इन सिंपल वर्ड्स, तो ये किसका बना हुआ है? तो वी ऑलरेडी नो सबसे पहले आएगा ब्रेन, ओके, वी ऑलरेडी नो सबसे पहले आएगा ब्रेन. यहाँ पर आप इमेज में देखो, सबसे पहले आएगा ब्रेन. सेकंड आएगा, ब्रेन में से जो नर्व्स निकल रही है उसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, राइट? ब्रेन, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज ब्रेन, ओके. उसके बाद आएगा ब्रेन में से जो नर्व निकलती है उसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व. देन आफ्टर दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, ओके. और स्पाइनल कॉर्ड में से जो नर्व्स निकलती है, राइट, वी कैन सी स्पाइनल कॉर्ड. और स्पाइनल कॉर्ड में से जो नर्व्स निकल रही है, दिस नर्व्स आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स, राइट? सो देयर आर 12 pairs ऑफ क्रेनियल नर्व्स, एंड स्पाइनल नर्व्स के बारे में बात करें तो कितने पेयर्स है? 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स पेयर्स, राइट? ओके. अच्छा, आगे देखने जाए तो देयर इज गैंग्लियन, देयर इज गैंग्लियन, ओके, गैंग्लियन, राइट? नेक्स्ट देयर इज एंटेरिक प्लेक्सस. एंटेरिक प्लेक्सस का मतलब क्या हुआ? एंटेरिक प्लेक्सस इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट अराउंड अवर जीआई ट्रैक. कहाँ पर है? हमारे जीआई ट्रैक में. जीआई ट्रैक में जो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है उसको नाम दे दिया है हमने एंटेरिक प्लेक्सस, अलग से, राइट? बट है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, राइट? सो कहने का मतलब है कि जीआई ट्रैक में जो नर्वस सिस्टम है उसको सिर्फ अलग से नाम दे दिया है. क्यों नाम दिया है, विल डिस्कस दैट. बट यस, अभी ये याद रखो कि जीआई ट्रैक में जो नर्वस सिस्टम है उसको बोलते हैं एंटेरिक प्लेक्सस या एंटेरिक नर्वस सिस्टम. And lastly, there are sensory receptors which are present in skin. For example, photoreceptors हैं या skin के जो receptors हैं जो information ले रहे हैं, right? The receptors or the cells or receptors are nothing but neurons. ये है क्या? Neurons ही है, but they are receiving the information, इसलिए उनको बोल दिया sensory receptors, right? तो यहाँ पे अल्टीमेटली समझने जैसे कुछ टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं, राइट? सो सबसे पहला है ब्रेन. तो ब्रेन का स्ट्रक्चर हमको सबको पता है, राइट? व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, एकदम रफ डायग्राम बना रहे हैं हम यहाँ पर, सो हमको समझ में आया अल्टीमेटली. सो वेरी सिंपल, ब्रेन को अगर आपको डिवाइड करना है तो यू कैन डिवाइड इट इन 4 parts. Mainly brain can be divided in 4 parts, right? ये 4 part में सबसे पहले the largest one, right, the largest one, this one is called cerebrum. सबसे पहला the largest one cerebrum. सेकंड देखने जाओ, सेकंड लार्जेस्ट जो है that is called second largest, that is called your cerebellum, cerebellum. So cerebrum, cerebellum.
देन आफ्टर थर्ड पार्ट आप देखने जाओ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, राइट, थर्ड पार्ट जो है दिस वन, ये जो बीच का दिख रहा है दैट इज कॉल्ड डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, सेफेलॉन। ओके, एंड फोर्थ पार्ट जो है, राइट, ये जो नीचे का है दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। तो ये जो है आपका वो है ब्रेन स्टेम। उसके नीचे क्या आएगा, तो उसके नीचे आएगा स्पाइनल कोड। ये है जो नीचे है वो स्पाइनल कोड है, ब्रेन स्टेम के नीचे जो सब स्पाइनल कोड है, राइट। सो वंस अगेन जो चार पार्ट है वो कौन से है, सबसे पहला है सेरेब्रम, सबसे पहला है सेरेब्रम। अब सेरेब्रम में अगर आप देखने जाओ तो सेरेब्रम में यू विल फाइंड फ्रंटल, फ्रंटल लोब, उसको भी आप डिवाइड कर सकते हो, बहुत तरीकों से डिवाइड हो सकता है बट यहाँ पर हम एकदम बेसिक देख रहे हैं। तो फ्रंटल लोब है, उसके बाद पैराइटल लोब है, पैराइटल लोब है, उसके बाद ऑसिपिटल लोब है, ऑसिपिटल लोब, एंड लास्टली देयर इज टेम्पोरल, टेम्पोरल, राइट। फ्रंटल मतलब कि जो आगे का पार्ट है, राइट, दैट इज कॉल्ड फ्रंटल लोब। ओके, उसके बाद फ्रंटल लोब मतलब कि जहां पर हमारी सारी थिंकिंग की प्रोसेस होती है, राइट। उसके बाद आपने देखने जाओ दूसरा जो है बीच का जो पार्ट है दैट इज पैराइटल लोब। उसके बाद आप पीछे की तरफ देखने जाओ तो ऑसिपिटल लोब। उसके बाद साइड में जहां पर देखने जाओ तो देयर इज टेम्पोरल लोब। तो ऐसे करके चार है सेरेब्रम में पार्ट, राइट। आगे देखने जाओ, सेकंड वन इज योर सेरेबेलम। सेरेबेलम मेनली क्या काम कर रहा है, तो ये हमारा जो बॉडी का जो कंट्रोल है, कंट्रोल मतलब कि जो मूवमेंट कंट्रोल है वो यहाँ से अल्टीमेटली यहाँ से कंट्रोल होता है, बॉडी का मूवमेंट जो है, राइट। थर्ड जो पार्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज डायनसेफेलॉन। इसको मैं क्यों बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, तो ये जो है वो इंफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन का काम कर रहा है। यहाँ पर जो भी पार्ट्स है दे आर अल्टीमेटली इंटीग्रेटिंग द इंफॉर्मेशन। इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या है कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है कहीं से भी तो उसका जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, राइट। उसका जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, राइट। सो वंस अगेन डायनसेफेलॉन किससे बना हुआ है, तो डायनसेफेलॉन बना है थैलेमस से, थैलेमस से, थैलेमस के बाद, थैलेमस के जो आगे आएगा, थैलेमस के आगे दैट इज हाइपोथैलेमस। थैलेमस के पीछे अगर आप देखने जाओ तो वो होगा एपिथैलेमस। थैलेमस के नीचे अगर आप देखने जाओ तो वो होता है सबथैलेमस। ओके, तो ये सब क्या है, डायनसेफेलॉन के पार्ट है। यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं बताऊं तो ये है आपका थैलेमस। ओके, थैलेमस के आगे अगर आप देखने जाओ, वैसे एग्जैक्टली आगे नहीं होता, आगे जाके थोड़ा नीचे होता है, तो दिस इज योर हाइपोथैलेमस। ये आपका थैलेमस है, राइट। यहाँ पर पीछे अगर आप देखने जाओ तो देयर इज अ पीनियल ग्लैंड, और यहाँ से अल्टीमेटली देयर इज अ कनेक्शन हियर। ओके, कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एपिथैलेमस। ये हो गया हमारा एपिथैलेमस पीछे की तरफ, और इसके नीचे देयर इज अ शीथ ऑफ न्यूरॉन्स, राइट। यहाँ पर भी अल्टीमेटली एक स्ट्रक्चर है जिसको आप बोल सकते हो सबथैलेमस। ये जो है हमारा वो है सबथैलेमस। तो ये ऐसे करके कुछ डायनसेफेलॉन में स्ट्रक्चर्स है, राइट। लास्टली जो फोर्थ पार्ट है दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम नाम पर से ही समझ में आना चाहिए कि इट इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, राइट, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो उसको वापस उसको अपने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ब्रेन स्टेम को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तीन पार्ट में। कौन सा है, तो सबसे पहले आएगा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। जो सेकंड आएगा वो आएगा पॉन्स, राइट, पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज। एंड लास्टली आएगा मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, राइट। तो यहाँ पर आप देखने जाओ तो तीन पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया है, राइट। तो एक जो है ये सबसे नीचे का जो पार्ट है, राइट, दैट इज योर मेड्यूला। उसके ऊपर आप आओगे एग्जैक्टली सेरेबेलम के आगे, वहां पर आपको मिलेगा पोन्स, और पोन्स के थोड़ा ऊपर जाओगे तो हमको मिलेगा हमारा मिड ब्रेन, राइट। तो मिड ब्रेन है, पोन्स है, एंड अल्टीमेटली देयर इज मेड्यूला। ओके, सो दिस इज वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, वी ऑलरेडी नो। अच्छा, ये कौन सा व्यू हम देख रहे हैं ब्रेन का, तो लेटरल व्यू देख रहे हैं, लेटरल, लेटरल, लेटरल व्यू का मतलब क्या है
कि आप 90 डिग्री के एंगल पे खड़े हो और आपको कोई देख रहा है, राइट। सो अल्टीमेटली दिस इज लेटरल। ओके, सो लेटरल व्यू में अगर आप देखने जाओ तो ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। तो लार्जेस्ट वन इज योर सेरेब्रम, उसके बाद आएगा सेरेबेलम, उसके बाद आएगा डायनसेफेलॉन, उसके बाद आएगा ब्रेनस्टेम, राइट। सेरेब्रम के जो पार्ट्स मैंने बताया, फ्रंटल लोब, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब। सेरेबेलम जो है, इट अल्टीमेटली कंट्रोल्स अवर बैलेंस एंड ऑल दैट एक्टिविटीज। देन आफ्टर देयर इज डायनसेफेलॉन जो इंटीग्रेशन का काम कर रहा है, उसमें थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, एपिथैलेमस, सबथैलेमस, राइट। एंड लास्टली देयर इज ब्रेनस्टेम, उसमें आएगा मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। ओके, सो दिस आर मेजर पार्ट्स ऑफ ब्रेन जो हमको पता होने चाहिए। ओके, अब ब्रेन में से जो नर्व्स निकल रही हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, नर्व्स विच आर कमिंग आउट फ्रॉम ब्रेन। ओके, तो अब यहाँ पर एक वर्ड पहले समझ लो, नर्व। व्हाट इज नर्व? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज नर्व? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड नर्व? व्हाट इज नर्व? वी यूज इट फ्रीक्वेंटली कि हाँ ये नर्व है, वो नर्व है, ये क्रेनियल नर्व है, वो स्पाइनल नर्व है। तो नर्व का मतलब क्या समझते हो आप लोग? ओके, पासिस तो सिग्नल, वो तो न्यूरॉन भी सिग्नल पास कर रहा है, तो इसको नर्व वर्ड क्यों यूज किया यहाँ पर? ट्रांसफर द सिग्नल। ओके, वेरी गुड, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन परफॉर्म्स द सेम फंक्शन। ओके, ओके, सो नाउ का मतलब यहाँ पर आप समझ लो, इसीलिए मतलब यहाँ पर ही आपको नर्वस सिस्टम के ये छोटे छोटे बेसिक्स पता चलेंगे ना, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो नाउ का मतलब है, वेरी गुड, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन having same function, having same function, which is coming out from CNS। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन मतलब कि थोड़े बहुत न्यूरॉन्स है, हैविंग सेम फंक्शन, सारे न्यूरॉन का फंक्शन सेम है, राइट, फंक्शन सेम है, दे आर वर्किंग फॉर अ सेम रीजन, राइट। सो अल्टीमेटली दे हैव सेम फंक्शन, दे आर कमिंग आउट फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। या तो ब्रेन में से बाहर निकल रही है, या तो स्पाइनल कोड में से बाहर निकल रही है, तो उसको आप बोलोगे नर्व। इट इज कमिंग आउट फ्रॉम योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑपोजिट टू नर्व देर इज अनदर वर्ड, अगर आपने सुना हो तो, ट्रैक, राइट। तो ट्रैक क्या है? वंस अगेन इट इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैविंग सेम फंक्शन, राइट, प्रेजेंट इन सीएनएस, इन सीएनएस, जो सीएनएस में ही है, मतलब कि सीएनएस के दो पार्ट को कनेक्ट कर रहा है, सीएनएस के दो पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल देयर इज स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, कि जो स्पाइनल कोड में से निकलकर किसको कनेक्ट कर रहा है? तो थैलेमस को कनेक्ट कर रहा है, तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, समझ रहे हो, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो वो कहाँ है? तो वो सीएनएस में है, राइट। तो मतलब कि ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में है, राइट। यहाँ ब्रेन में कोई दो पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए आप जो वर्ड यूज करोगे वो होता है ट्रैक, राइट। बहुत सारे ट्रैक्स आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे, बट दैट इज कॉल्ड ट्रैक। ऑन द अदर हैंड नर्व किसको बोलेंगे? सो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स विच आर having same function and they are coming out from central nervous system, वो central nervous system से बाहर निकल रहे हैं, right? So that is called nerve। अभी जो cranial nerve है, तो cranial nerve कितनी pairs हैं? तो we already know there are 12 pairs of cranial nerve। उसके बाद आता है spinal cord, right? तो spinal cord में अल्टीमेटली वी हैव जस्ट सीन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कोड। यहाँ पर नीचे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से नीचे का जो स्ट्रक्चर है, राइट, वो है हमारा स्पाइनल कोड। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जहां पर खत्म होगी उससे नीचे का जो स्ट्रक्चर है दैट इज अवर स्पाइनल कोड, राइट। ओके, चल, और स्पाइनल कोड में से जो नर्व्स बाहर निकल रही है दैट इज कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स, राइट। वंस अगेन दे आर कमिंग आउट फ्रॉम सीएनएस, तो यहाँ पर बोल दिया नर्व्स। और कितने पेयर्स है? तो स्पाइनल नर्व्स आर 31 पेयर्स। कितने पेयर्स है? 31 पेयर्स। Okay, next is ganglia, right? Now what is ganglia? तो गैंग्लिया का मतलब होता है once again ग्रुप ऑफ न्यूरोनल न्यूरोनल सेल बॉडीज, सेल बॉडीज, न्यूरोनल सेल बॉडीज। न्यूरोनल सेल बॉडी मतलब आपको पता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन के एक स्ट्रक्चर में क्या होता है?
तो एक होता है सेल बॉडी, एक होता है एक्सॉन, दिस इज एक्सॉन, दिस इज सेल बॉडी, और एक होता है डेंड्राइट। तो यहां से जो प्रोसेसेस निकलते हैं उनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, राइट। तो उसमें से व्हाट वी आर सेइंग, गैंग्लियन का मतलब, या गैंग्लिया, गैंग्लिया इज अ प्लूरल वर्ड, गैंग्लियन इज अ सिंगुलर वर्ड। ओके, तो जो गैंग्लिया है या गैंग्लियन है, गैंग्लियन का मतलब है ग्रुप ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी, मतलब कि बहुत सारे न्यूरॉन्स के सेल बॉडी, ओनली सेल बॉडी एक जगह पर इकट्ठा हुए हो, तो दैट इज कॉल्ड गैंग्लिया, राइट। वंस अगेन दिस इज इनकम्प्लीट, ग्रुप ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी, ओके, प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ग्रुप ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसका मतलब है कि सीएनएस के बाहर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? सीएनएस के बाहर प्रेजेंट है, तो उसको आप बोलोगे गैंग्लियन, राइट। अगर वो सीएनएस के बाहर प्रेजेंट है तो उसको आप बोलोगे गैंग्लियन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैंग्लियन, राइट। ओके, अगर आपको एएनएस में थोड़ा बहुत याद हो तो उसमें क्या होता है, गैंग्लियन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई एक न्यूरॉन है, राइट, वो यहाँ पर एंड होगा, यहाँ पर उसका सेल बॉडी होगा, दूसरे न्यूरॉन का सेल बॉडी होगा, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन वापस लेके जाएगा, राइट। सो कहने का मतलब है ग्रुप ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी विच आर सेल बॉडीज, सिर्फ सेल बॉडी का पार्ट है। तो ग्रुप ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी प्रेजेंट इन पीएनएस, कहां पर प्रेजेंट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अच्छा, इसका ऑपोजिट, ग्रुप ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी, नोट इट डाउन, ग्रुप ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज प्रेजेंट इन सीएनएस। अगर ऐसी सेल बॉडी का ग्रुप सीएनएस में प्रेजेंट है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है न्यूक्लियाई, उसके लिए वर्ड यूज होता है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई इज अ प्लूरल, प्लूरल वर्ड, सिंगुलर न्यूक्लियस बोल देंगे, न्यूक्लियस, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप हाइपोथैलेमस, अगर आपको याद हो या आप पढ़ोगे हाइपोथैलेमस, तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई है या न्यूक्लियस है, राइट। सो कहने का मतलब है कि अगर बहुत सारे न्यूरॉन्स के सेल बॉडी एक जगह इकट्ठा हो गए हो, राइट, ओके, तो उसको आप बोलोगे, अगर वो सीएनएस में है तो न्यूक्लियस बोलोगे, अगर पीएनएस में है तो उसको बोलोगे गैंग्लियन। सो दैट इज गैंग्लियन। नेक्स्ट इज एंटेरिक प्लेक्सस। एंटेरिक प्लेक्सस का मतलब क्या है? तो इट इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ गट। हमारा जो जीआई ट्रैक है उसका ब्रेन, हमारा जो जीआई ट्रैक है उसका ब्रेन, जीआई ट्रैक को जो कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपके जीआई ट्रैक में लेट्स से कि जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कंटिन्यूसली हो रहा है, या फिर जो सीक्रेशंस हो रहे हैं, तो वो सब किसके कंट्रोल में है? तो वो सब एंटेरिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, एंटेरिक प्लेक्सस के कंट्रोल में है, राइट। ओके, सो दैट इज ग्रुप ऑफ न्यूरोनल, ग्रुप ऑफ अल्टीमेटली न्यूरॉन्स। अच्छा, यहाँ पर जो न्यूरॉन्स है इसको क्यों अलग नाम देना पड़ा? क्योंकि देर आर 100 मिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट, बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, सो दैट्स व्हाई उसको हमने अलग नाम दे दिया। इट इज नॉट दैट कि ये कनेक्टेड नहीं है किसी और के साथ, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू अदर नर्वस सिस्टम्स, राइट। बट कहने का मतलब है कि ये एक अलग से नाम हम दे सकते हैं इसको। ओके, चलो आगे जो है दैट इज सेंसरी रिसेप्टर्स। अच्छा, यहाँ पर एक नया वर्ड आया वापस, सेंसरी। व्हाट इज सेंसरी? व्हाट इज सेंसरी? व्हेन वी से सेंसरी, सेंसरी का मतलब क्या होता है? तो सेंसरी का सिंपल सा मतलब है, आपको याद रखना है, सेंसरी मतलब कि इंफॉर्मेशन इज गोइंग फ्रॉम पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस टू सीएनएस अगर इंफॉर्मेशन जा रही है तो उसको बोलेंगे हम सेंसरी। सो सेंसरी रिसेप्टर्स मतलब विच आर रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड कैरिंग इट टू अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको हम बोलेंगे सेंसरी। तो उसके लिए हमारे टच के लिए, यस, टच के लिए देयर इज सेंसरी रिसेप्टर्स। पेन के लिए अगर कोई टच कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जा रही है, पेन अगर हो रहा है तो वो इंफॉर्मेशन ब्रेन में जा रही है। या तो फिर कोल्ड हो रहा है, या तो फिर थर्मल मतलब हीट के जो भी सेंसर्स है वो जा रहे हैं, या तो फिर प्रेशर, ओके, टच पेन एंड प्रेशर के जो सेंसर्स है वो हमारे जा रहे हैं ब्रेन में। या तो फिर आप देखो आईज में जो फोटो रिसेप्टर्स है, देर आर दिस आर आल्सो सेंसरी इन नेचर।
ईयर के अंदर जो अल्टीमेटली देर आर सेंसरी रिसेप्टर्स, नोज में आप देखो तो सेंसरी रिसेप्टर्स है, टंग में अगर आप देखो जो सेंसरी ऑर्गन्स है वहां पर सब में क्या है, सेंसरी रिसेप्टर्स, स्किन में आप देखो तो वहां पर सेंसरी रिसेप्टर्स, they are carrying information from PNS, peripheral system, to central nervous system. So that's why this is called sensory receptors. Okay. Ultimately अगर आप एक वर्ड में डिफाइन करना चाहो ना, तो आप ये भी बोल सकते हो कि sensory receptors are those which are connecting us from with external environment. हाँ, सेंसरी रिसेप्टर्स वो हैं जो हमको, मतलब कि हमारे नर्वस सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, राइट। आईज है तो आईज देखने का काम कर रही है, ईयर्स है तो सुनने का काम कर रहे हैं, नोज है तो अल्टीमेटली स्मेल का काम कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली वी आर सेंसिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, और उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, सेंसरी रिसेप्टर्स, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ऐसे स्किन में, आईज में, नोज में, ईयर्स में, टंग में present है. So that is called sensory receptors. So this all six parts are making our nervous system, right? इसमें से हमने डिवीजन किया है, आगे पढ़ते हैं, so you will get clarity, right? So that is what nervous system is. Okay, classification of nervous system, how we can classify it. So nervous system can be classified in two parts. सबसे पहला है हमारा central nervous system and peripheral nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, इसको क्यों सेंट्रल बोल रहे हैं, इसको क्यों सेंट्रल बोल रहे हैं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेसिंग का काम है वो यहाँ पर हो रहा है। ओके, सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, दूसरा जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ओके, अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, वी नो दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट, कि भाई ब्रेन एंड स्पाइनल कोड हमको समझ में आ रहा है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सो इट इज अ नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ made up of it is made up of cranial nerves and spinal nerves, right? 12 pairs of cranial nerves are there and 31 pairs of spinal nerves are there. तो ये जो cranial and spinal nerves मिला के जो nervous system बना रही है, right, उसको हमने नाम दे दिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप एक सिंपल सी बात समझ लो कि ये जो नाम दिए हैं हमने, दैट इज जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग, बाकी पूरा नर्वस सिस्टम एक ही है, राइट। हमने सेंट्रल और पेरिफेरल नाम दिए दैट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई हाँ ऐसा कुछ काम ये कर रहा है, ऐसा कुछ काम वो कर रहा है, राइट। ओके, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब कि ब्रेन में से जो क्रेनियल नर्व्स निकली है एंड स्पाइनल कॉर्ड में से जो स्पाइनल नर्व्स निकली है, तो ये नर्व्स मिलके जो पूरा सिस्टम बना रही है हमारी बॉडी में, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब कि अल्टीमेटली दिस आर नर्व्स, अल्टीमेटली दिस आर नर्व्स। तो ये नर्व्स कैसी हो सकती है, तो दो टाइप की हो सकती है, राइट। ये नर्व्स जो है वो दो टाइप की हो सकती है, या तो दे आर सेंसरी और दे आर मोटर। इट इज ऑल्सो दैट कि सेंसरी मोटर वो हमने वो भी पढ़ा है, राइट। तो सेंसरी एंड मोटर दोनों भी हो सकती है, राइट। बट जनरली आप देखने जाओ, सो नर्व्स आर सेंसरी और मोटर। ओके, सेंसरी का मतलब क्या है, वंस अगेन प्लीज याद रखना, अभी हमने बात की सेंसरी का मतलब क्या है, विच इज रिसीविंग इंफॉर्मेशन, सेंसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड सेंसरी। मतलब कि पीएनएस में से जो इंफॉर्मेशन कहाँ पर लेके जा रहा है, सीएनएस में, तो उसको आप बोलोगे सेंसरी। अच्छा, मोटर का मतलब क्या होता है, तो मोटर का मतलब है कि सीएनएस में से इंफॉर्मेशन जो पीएनएस में आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे मोटर नर्व्स, राइट। अच्छा, ये मोटर नर्व्स मतलब कि पीएनएस में इंफॉर्मेशन आना, मतलब कि रिस्पॉन्स जनरेट होना, सीएनएस में से पीएनएस में आना मतलब रिस्पॉन्स जनरेट होना। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो कि आपके हाथ में लेट्स से कि कोई गर्म चीज आ गई, राइट। तो कोई गर्म चीज को जब आप टच करोगे अल्टीमेटली, तो वो जो सेंसेशन है, वो जो इंफॉर्मेशन है, दैट विल गो टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन लेके जाएगा, सेंसरी नर्व्स लेके जाएगी, राइट। एंड फाइनली आपका ब्रेन तुरंत ही क्या रिस्पॉन्स देगा कि भाई इस गर्म चीज को हमको छोड़ना होगा, राइट, वी हैव टू लिव इट। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, तो अल्टीमेटली मोटर न्यूरॉन्स विल कैरी दिस इंफॉर्मेशन, जो अल्टीमेटली हाथ में से ये चीज आपको छुड़वा देंगे।
समझ रहे हो? सो अल्टीमेटली वन इज कैरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीएनएस टू सीएनएस, दैट इज कॉल्ड सेंसरी, एंड दूसरा जो है दैट इज कैरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस टू पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से इंफॉर्मेशन को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में लेके जा रहा है, मतलब कि रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मोटर, राइट। और ये जो सीएनएस और सेंसरी एंड मोटर के बीच में जो न्यूरॉन्स है या नर्व्स है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड नर्व्स, राइट, कि जो अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वो कहाँ पर हो रहा है? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में हो रहा है, राइट। ओके, सो वंस अगेन सबसे पहले सेंसरी एंड मोटर। अच्छा, सेंसरी में देर इज नो फर्दर क्लासिफिकेशन। क्यों? सेंसरी में दूसरा कोई नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन नहीं है। तो सेंसरी में एक्चुअल में आता क्या है? तो सेंसरी में आते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स कौन से सेंस ऑर्गन्स? मतलब आप आई देख लो, ईयर देख लो, राइट, आई देख लो, ईयर देख लो, फिर नोज देख लो, राइट, मतलब कि जो स्मेल का काम कर रहा है, टंग देख लो, स्किन देख लो, राइट। सो दिस आर अल्टीमेटली सेंसरी ऑर्गन्स, दिस सेंस द इंफॉर्मेशन। उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं जनरेट होता, दे डोंट जनरेट एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। आप देखने जाओ आंखों से, वी जस्ट रिसीव द इंफॉर्मेशन, है ना, इसका कोई रिस्पॉन्स हम आंखों से जनरेट नहीं करते, राइट। जो विजन है हमारी, राइट, तो वो क्या कर रही है? वो सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव कर रही है। अभी आप आपका मोबाइल देख रहे हो या लैपटॉप देख रहे हो, राइट, तो वो आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो आंखों से, राइट, बट आंखों से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, राइट। ऑन द अदर हैंड ईयर से अगर आप मुझे सुन रहे हो अभी, राइट, तो यू आर जस्ट लिसनिंग मी, ओके, आपके कान कोई रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करेंगे। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो फर्दर क्लासिफिकेशन, देयर इज ओनली सेंसरी। ओके, मोटर में आप देखने जाओ तो फर्दर क्लासिफिकेशन होगा, जो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं उसमें क्या क्लासिफिकेशन है मोटर में? सो देयर इज सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ओके, सोमेटिक नर्वस सिस्टम कि जो हमारे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर रहा है, स्केलेटल स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर रहा है, राइट। स्केलेटल मसल्स मतलब कि हमारे जो अपर आर्म्स है, हमारे जो लोअर आर्म्स है, राइट। ओके, तो वो हमारे जो स्केलेटल मसल्स है उसको कंट्रोल कर रहा है, दैट इज सोमेटिक नर्वस सिस्टम। एंड इट इज वॉल्यूंटरी इन नेचर, वॉल्यूंटरी इन नेचर मतलब कि ये आपके कंट्रोल में है, right? If you want to move your hand you can move it, if you don't want to move your hand you can stop it, right? So ये आपके कंट्रोल में है, so that is somatic nervous system. Okay, once again peripheral में there are group of nerves कि जो spinal nerves है, right, specifically there are group of spinal nerves कि जो somatic nervous system बना रही है, right, हमारे muscles को move कर रही है, skeletal muscles। ओके, ऑन द अदर हैंड देर इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है? कि विच इज कंट्रोलिंग अवर स्मूथ मसल्स, राइट। आपको पता है कि मसल्स तीन टाइप के होते हैं, राइट। मसल्स जो है वो तीन टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं? स्केलेटल होते हैं, राइट, स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं एंड कार्डियक मसल्स होते हैं, राइट। तो कार्डियक मसल्स को भी आप स्मूथ मसल कंसिडर कर सकते हो। तो इन दोनों को जो कंट्रोल कर रहा है, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स को, तो वो है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, स्मूथ मसल के दूसरे एग्जाम्पल, स्मूथ मसल के एग्जाम्पल मुझे देखने हो तो क्या एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ? तो स्मूथ मसल में बेस्ट एग्जाम्पल्स आप आपकी ऑर्गन सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन्स के नाम दे सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी ट्रैक है तो उसमें जो ब्रोंकाई है, राइट, ट्रैकिया है, उसके बाद आप देखने जाओ लंग्स है, उसके बाद आप जीआई ट्रैक देखने जाओ तो जीआई ट्रैक के जो ऑर्गन्स है, उसके बाद ब्लड वेसल्स जो है, राइट, किडनी है आपकी। सो दिस आर स्मूथ मसल्स, ओके। और ये जो स्मूथ मसल को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो वो कंट्रोल हो रहा है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। स्मूथ मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वंस अगेन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? तो वो ग्रुप ऑफ नर्व्स है, अल्टीमेटली ग्रुप ऑफ नर्व्स की जो हमारे स्मूथ मसल को कंट्रोल कर रही है, उसको हमने बोल दिया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, राइट। और तीसरा है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, इट इज स्पेशली फोकस्ड ऑन जीआई ट्रैक, जीआई ट्रैक। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जीआई ट्रैक को कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये तो कंट्रोल कर ही रहा है। उसके साथ साथ अल्टीमेटली दूसरा भी एक नर्वस सिस्टम है जो जीआई ट्रैक को कंट्रोल कर रहा है, और उसको हमने नाम दे दिया एंटेरिक नर्वस सिस्टम, राइट। तो वो जो हमारी ग्लैंड्स के सिक्रेशन है, यस, राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी पेराल्स्टाल्टिक मूवमेंट है, मतलब कि आपका जीआई ट्रैक कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है,
राइट। तो वो हो गए एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ओके, सो यहाँ पर अगर आप इमेज में भी देखो तो यू कैन सी कि जो ब्रेन में से जो नर्व्स निकल रही है या स्पाइनल कोड में से जो नर्व्स निकल रही है, यहाँ पर दोनों, तो दे आर कंट्रोलिंग अवर स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स, तो उसको आप बोलोगे क्या, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अगर वो हमारे स्मूथ मसल्स विजरल ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रही है तो उसको आप बोलोगे क्या, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एंड अगर मैं जीआई ट्रैक की बात करूं तो वो आ जाएगा एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ओके। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज इनवॉलेंट्री इन नेचर। इनवॉलेंट्री मतलब कि यू कैन नॉट कंट्रोल इट। ओके, ऐसा तो हो नहीं सकता आप ऐसा बोलो कि नहीं मेरी हार्ट रेट अभी की अभी बढ़ जाए, आप बोलोगे और हार्ट रेट बढ़ेगी, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। आप बोलोगे और आपका रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो वो प्रोसेस जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय अवर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट इज नॉट अंडर अवर कॉन्शियस कंट्रोल, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, राइट। चलो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में फर्दर देयर आर टू पार्ट्स, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक, वंस अगेन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमको समझ में आ गया कि देयर आर ग्रुप ऑफ नर्व्स विच आर कमिंग आउट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब स्मूथ मसल्स को कंट्रोल कर रही है। अब ये नर्व्स को वापस हमने क्लासिफाई कर दिया। ओके, कि भाई देर आर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एंड देर आर सिंपैथेटिक नर्व्स। ओके, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो बना रही है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड सिंपैथेटिक जो हमारा बना बना रही है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। पैरासिम्पैथेटिक में अगर आप देखने जाओ तो क्या स्ट्रक्चर होगा कि भाई ब्रेन में से या स्पाइनल कोड में से एक न्यूरॉन निकल रहा होगा, वो कोई एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा जो जनरली क्या होता है, एसिटाइल कोलाइन होता है, राइट। फिर वो दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन देगा, अल्टीमेटली वो न्यूरॉन भी एक ट्रांसमीटर रिलीज करेगा, वो भी होगा एसिटाइल कोलाइन, एंड फाइनली देयर वुड बी ऑर्गन, ऑर्गन इफेक्टर ऑर्गन। सिंपैथेटिक में अगर आप देखने जाओ तो पहला न्यूरॉन मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से बाहर आ रहा है, वो रिलीज कर रहा है एसिटाइल कोलाइन, और दूसरा न्यूरॉन, राइट, जो बाहर आ रहा है वो रिलीज कर रहा है नॉर एड्रेनालिन, राइट। तो और वो नॉर एड्रेनालिन ऑर्गन पर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। सो कहने का मतलब है कि दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या होता है, एसिटाइल कोलाइन का रिलीज, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, अरे सॉरी, सिंपैथेटिक में नॉर एड्रेनालिन का रिलीज, पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइल कोलाइन इज रिलीज्ड। ओके, सो कहने का मतलब है कि ये जो है, राइट, वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हमको पैरासिम्पैथेटिक के बारे में सिंपल सा पता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट में जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट में, राइट। ऑन द अदर हैंड सिंपैथेटिक कब है, तो फाइट फ्लाइट, फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट। फ्राइट का मतलब है फियर, तो फियर की कंडीशन है या फाइट की कंडीशन है या फ्लाइट की कंडीशन है। फाइट मतलब कि दौड़ा दौड़ी की कंडीशन है, ओके। फ्लाइट मतलब यू आर रनिंग आउट, ओके। एंड फियर मतलब जब भी आप स्ट्रेस में हो तो तब जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो दिस इज हाउ अल्टीमेटली यू कैन क्लासिफाई योर नर्वस सिस्टम। याद रखना कि नर्वस सिस्टम पूरा एक ही है, राइट। वी हैव जस्ट क्लासिफाइड इट फॉर द ease ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारे समझने के लिए हमने इसको क्लासिफाई किया है, राइट। नर्वस सिस्टम इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेंट्रल एंड पेरिफेरल। ओके, सेंट्रल में देर इज ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, पेरिफेरल में देर इज सेंसरी एंड मोटर। ओके, सेंस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, तो अल्टीमेटली इट इज मेड अप ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। उसमें सेंसरी एंड मोटर, सेंसरी मतलब विच इज जस्ट रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, उसका और कुछ काम नहीं है। मोटर मतलब कि जो इंफॉर्मेशन भी रिसीव करेगा और रिस्पॉन्स भी देगा। तो उसमें वापस तीन टाइप के नर्वस सिस्टम है, सोमेटिक है, ऑटोनॉमिक है एंड एंटेरिक है। Somatic, which is controlling skeletal muscles, autonomic, which is controlling smooth muscles, and enteric, specifically focused on GI tract. Autonomic में वापस दो पार्ट्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, चलो, नाउ देर आर फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑर्गन सिस्टम्स आर देयर इन आवर बॉडी, राइट। अच्छा, ये क्वेश्चन कोई एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन इंटरव्यू, है ना। व्हाट वुड बी द आंसर, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन इंटरव्यू। गिनना सबको अभी तो पता है कि 11 है, बट वो 11 कौन सी है उनके नाम आपको पता होने चाहिए, राइट। काउंट दैट वंस। सेकंड इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ सीएनएस,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ सीएनएस? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन सा है? राइट, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन सा है एवरीवन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन सा आएगा? ब्रेन एंड क्रेनियल नर्व्स? क्रेनियल नर्व्स तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है। स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स, तो स्पाइनल नर्व्स पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज पार्ट ऑफ अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स आर देयर? अच्छा, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है बट आपको पता होना चाहिए, हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स आर देयर, राइट। तो बहुत बार हम क्या लिखते हैं? 12 ओनली, बट 12 नहीं, वो क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स क्या है, तो पैर में, राइट। तो देर आर 12 pairs ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर देयर, 12 pairs आएगा, 12 आंसर इज रॉन्ग, ओके। चलो, नेक्स्ट इज व्हाट इज नर्व? चलो, बहुत ही सुपर क्वेश्चन, व्हाट इज नर्व? यस, व्हाट इज नर्व, क्या आंसर आएगा? हाँ, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, या तो फिर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैविंग सेम फंक्शन, so that is incomplete ना। so group of neurons having same function which are coming out of CNS, तो उसको आप बोलोगे now, right? अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट जो है, स्केलेटल मसल एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय, स्केलेटल मसल की एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल्स को? ओके, तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो ड्रग्स है वो कहाँ पर काम कर रही है? तो स्केलेटल मसल्स पे काम कर रही है, राइट। तो वो कौन सा नर्वस सिस्टम है? सो यस, दैट इज एसएनएस, वेरी गुड, एसएनएस आएगा। देन आफ्टर, विच नर्वस सिस्टम कंट्रोल स्मूथ मसल्स? नाम लिखना है आपको। स्मूथ मसल कौन कंट्रोल कर रहा है? राइट, राइट, स्मूथ मसल इज कंट्रोल्ड बाय, राइट, यस, यस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ओके। तो autonomic nervous system, that is ANS, okay. Which nervous system is known as brain of gut? brain of gut, GI tract का जो हमारा अल्टीमेटली ब्रेन है, देर आर 100 million न्यूरॉन्स प्रेजेंट कि जो कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। तो उसको कौन सा बोलेंगे? सो दैट इज ENS, B, वेरी गुड, ENS इज द राइट आंसर, ओके, ग्रेट। एंड व्हाट इज ट्रैक? नौ के बारे में सबको पता चल गया, व्हाट इज ट्रैक? ट्रैक, ट्रैक का मतलब क्या है? चलो फटाफट, व्हाट इज ट्रैक? यस, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। सो ट्रैक मतलब क्या है? जो CNS में ही प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैविंग सेम फंक्शन विच आर प्रेजेंट इन CNS। अगर CNS के बाहर निकल जाते हैं तो उसको हम ट्रैक नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नो। अगर CNS में ही है तो दैट इज कॉल्ड ट्रैक, तो C would be the right answer, okay। चलो, ग्रेट, ओके। सो दैट वाज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट नर्वस सिस्टम। अब जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बना हुआ है? तो वी ऑलरेडी नो, इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया, इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम सबको पता है कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में तीन चीजें होती है मेनली, अभी हमने देखा, उसकी बात कर लेते हैं। तीन चीजें होती है, राइट, मेनली यू कैन डिवाइड इट इन 3 पार्ट्स। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है उसको आप बोलते हो, सबसे पहले स्ट्रक्चर को डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। अच्छा, डेंड्राइट्स जो है वो क्या है? तो इट इज रिसीवर, इट इज रिसीवर, जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। कोई भी न्यूरॉन में डेंड्राइट्स का मतलब क्या है? जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, राइट। सेकंड जो है वो है सेल बॉडी, सेल बॉडी। तो सेल बॉडी जो है अल्टीमेटली वो न्यूरॉन में प्रोटीन सिंथेसिस करना हो, एनर्जी प्रोवाइड करनी हो, राइट, ओके, कोई जेनेटिक एक्टिविटी करनी हो, तो वो सारी चीजें सेल बॉडी में होती है, राइट। और तीसरा जो पार्ट है वो है एक्सॉन, ओके। तो एक हो गया आपका डेंड्राइट जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, और एक हो गया आपका एक्सॉन जो इंफॉर्मेशन को प्रोपागेट कर रहा है, मतलब कि इंफॉर्मेशन को आगे भेज रहा है, राइट। तो न्यूरॉन को आप ऐसी तरह से देखो कि उसमें अल्टीमेटली एक पार्ट ऐसा है जो रिसीवर का काम कर रहा है, और दूसरा पार्ट ऐसा है जो इंफॉर्मेशन को आगे भेजने का काम कर रहा है, प्रोपागेट करने का काम कर रहा है, राइट। और बीच में, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर है दैट इज सेल बॉडी, ओके। एक एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पर मैं।
दिखाता हूँ सबसे न्यूरॉन की इमेज आपको दिख रही है, उसमें देखो सबसे पहला जो है वो डेंड्राइट का स्ट्रक्चर है, राइट। द फर्स्ट वन इज डेंड्राइट, तो यहाँ पर है डेंड्राइट्स। दिस आर नथिंग बट प्रोसेस कमिंग आउट फ्रॉम न्यूरॉन। ओके, प्रोसेस कमिंग आउट फ्रॉम सेल बॉडी। अच्छा, डेंड्राइट जो रिसीवर है, तो ये डेंड्राइट पर होते क्या है, तो डेंड्राइट्स पर होते हैं हमारे रिसेप्टर्स। क्या होता है, हमारे रिसेप्टर्स। अगर आप देखने जाओ, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन है, राइट। ओके, और ये दूसरा न्यूरॉन है। ओके, तो इन दोनों के बीच में ये जो डेंड्राइट है यहाँ पर, ओके, उसके पर होंगे रिसेप्टर, और वो रिसेप्टर्स मतलब कि आगे फर्स्ट न्यूरॉन में से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे ना, वो यहाँ पर डेंड्राइट पर जो रिसेप्टर है वहां पर आके बाइंड होंगे। सो दैट्स व्हाई डेंड्राइट इज कॉल्ड रिसीवर पार्ट। ओके, चलो। सो यहाँ पर हमको दिख रहा है डेंड्राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज सेल बॉडी। तो ये जो बीच का स्ट्रक्चर है पूरा, दैट इज कॉल्ड सेल बॉडी। सेल बॉडी में आप देखने जाओ तो देर इज न्यूरोफाइब्रिल्स, देर इज न्यूक्लियस। ओके, उसके बाद देर आर नीजल बॉडीज। नीजल बॉडीज अगर आपको डिफरेंस पूछ ले कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड अ न्यूरॉन, ओके, क्या बॉडी के किसी और सेल में और न्यूरॉन में क्या फर्क है, तो यहाँ पर नीजल बॉडीज आर प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट देर इज साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में सब कुछ होता है, राइट। उसके बाद देर आर दिस दिस स्ट्रक्चर। अगर आप देखने जाओ तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के पास, दैट इज अवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, ईआर, जो नॉर्मली सब सेल में होता है। उसके बाद देर इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं, वो सेल बॉडी में प्रेजेंट होंगे, राइट। उसके बाद आप देखने जाओ, देर इज एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक, तो जो हमारा ये जो सेल बॉडी का जो पार्ट है, दैट इज कनेक्टेड टू अवर एक्सॉन। और ये जो कनेक्शन है, राइट, दैट कनेक्शन इज योर एक्सॉन हिलॉक। और उसके बाद आता है एक्सॉन का सबसे पहला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल सेगमेंट। तो देर इज एक्सॉन हिलॉक एंड देन आफ्टर देर इज इनिशियल सेगमेंट। ओके, उसके बाद आप देखो तो एक्सॉन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जो थर्ड पार्ट है, तो एक्सॉन का सबसे पहला पार्ट जो है वो है इनिशियल सेगमेंट। ओके, और एक्सॉन एंड सेल बॉडी का जो कनेक्शन है उसको आप बोलोगे एक्सॉन हिल, राइट। अब ये जो एक्सॉन शुरू हुआ, तो एक्सॉन में बीच बीच में, राइट, एक्सॉन में बीच बीच में अल्टीमेटली एक्सॉन के आसपास में हमको जो दिख रही है वो उसकी बात कर लेते हैं। सो देयर इज माइलिन शीथ, यहाँ पर थोड़ी क्लियर कट दिख रही है, दैट इज माइलिन शीथ। अच्छा, माइलिन का कलर क्या है, डू यू नो व्हाट इज कलर ऑफ माइलिन? एनीवन नोस व्हाट इज कलर ऑफ माइलिन? एनीवन नोस व्हाट इज कलर ऑफ माइलिन? माइलिन का कलर क्या है? माइलिन इज अ व्हाइट कलर। माइलिन इज हैविंग व्हाइट कलर। तो अगर आप देखने जाओ तो ब्रेन का मैं यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। ट्रांसवर्स सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो उसमें इफ यू रिमेम्बर होता है एक ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। इफ यू रिमेम्बर देर इज अ ग्रे मैटर एंड देर इज अ व्हाइट मैटर, है ना। ब्रेन के स्ट्रक्चर में अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन देखने जाओ तो देर इज अ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। अच्छा, ये जो व्हाइट मैटर है वो व्हाइट किसकी वजह से है? तो ये जो व्हाइट मैटर है ब्रेन में कहाँ पर होगा, अंदर होगा, राइट। और तो ये जो व्हाइट मैटर, सॉरी, ब्रेन में ये जो व्हाइट मैटर है वो बाहर की तरफ होगा। तो व्हाइट मैटर क्यों व्हाइट है? तो ड्यू टू दिस माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, यहाँ पर जो न्यूरॉन्स है सारे, वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, तो वो माइलिन की वजह से अल्टीमेटली इट इज शोइंग व्हाइट कलर। तो वो हो गया व्हाइट मैटर। बाकी के जो न्यूरॉन्स अंदर की तरफ है तो दे आर नॉट माइलिनेटेड, तो उसको हम बोलेंगे ग्रे मैटर, राइट। ओके, सो देर इज माइलिन शीथ। अब ये जो माइलिन शीथ है तो ये कौन बना रहा है? तो ये बना रहा है यहाँ पर। ओके, ये भी याद रखना कि माइलिन शीथ कौन बना रहा है, स्वान सेल्स बना रहा है। बट कहाँ पर? अगर ये न्यूरॉन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है, अगर ये न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, तो उसमें जो माइलिन शीथ है वो बनाते हैं ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। डेंड्रोसाइट्स आगे पढ़ेंगे स्वान सेल एंड ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स के बारे में। बट ऑलिगोडेंड्रोसाइट इन सीएनएस दे आर मेकिंग दिस माइलिन शीथ, और पीएनएस में माइलिन शीथ कौन बना रहा है? स्वान सेल्स बना रहा है, राइट। उसके बाद आप देखो, ये जो माइलिन शीथ है, ओके, उसके आसपास में ये जो स्वान सेल है, तो स्वान सेल इट इज अ सेल, तो सेल का क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी होता है, राइट।
उसके बाद ये जो एक्सॉन है उसके आसपास में जो कवर है उसको बोलते हैं हम न्यूरोलेमा। ओके, न्यूरोलेमा इज देयर, राइट। तो ये एक्सॉन का थोड़ा स्ट्रक्चर हमने देखा, माइलिन शीथ का स्ट्रक्चर हमने देखा एक्सॉन में। उसके बाद आगे देखने जाओ तो दो ऐसे पार्ट के बीच में एक अल्टीमेटली बल्ज हमको देखने को मिलता है, एंड दैट बल्ज इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोड ऑफ रेनवियर इज डिवाइडिंग दिस टू पार्ट्स, फर्स्ट वन सेकंड वन, राइट। यहाँ पर देखो ये दोनों को डिवाइड करने के लिए बीच में क्या है, नोड ऑफ रेनवियर। सो दैट इज नोड ऑफ रेनवियर, इट इज नथिंग बट अ बल्ज। ओके, जो माइलिन शीथ यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, वापस नई माइलिन शीथ स्टार्ट होगी, राइट। सो दैट इज कॉल्ड अल्टीमेटली दिस माइलिन शीथ, राइट। ओके, आगे देखने जाओ, सो देयर इज एक्सोप्लाज्म। अगर एक्सॉन के अंदर आप देखने जाओ तो जैसे साइटोप्लाज्म है वैसे ही एक्सॉन के अंदर देयर इज अ फ्लूइड जिसको आप बोलते हो एक्सोप्लाज्म, और उसके आसपास का जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एक्सोलेमा। सो एक्सोप्लाज्म इज देयर एंड एक्सोलेमा इज देयर। उसके बाद लास्ट में अगर आप देखने जाओ तो देयर इज एक्सॉन टर्मिनल, जो लास्ट पार्ट है वो है एक्सॉन टर्मिनल। तो यहाँ पर हमने ये पार्ट एनलार्ज किया है, राइट। ये पार्ट इसको देखो आप, यहाँ पर हमने एनलार्ज किया है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। ओके, एक्सॉन टर्मिनल। और एक्सॉन टर्मिनल में क्या होता है, वेसिकल्स होते हैं। सो दिस आर वेसिकल्स, वेसिकल्स। नाउ दिस वेसिकल्स आर filled with chemicals and these chemicals are called neurotransmitters, राइट। ओके, अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल है अल्टीमेटली, तो उसमें जो वेसिकल्स है, वेसिकल्स विल कम एंड फ्यूज टू दिस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के पास आ जाएंगे, राइट। ओके, एंड दे विल रिलीज देयर कंटेंट। ये जो कंटेंट जहां पर रिलीज कर रहे हैं, ये जो एरिया है दैट इज कॉल्ड साइनेप्स, राइट। ये जो है वो है साइनेप्स, या तो इसको आप बोल सकते हो साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, दूसरी तरफ ये जो दूसरा न्यूरॉन है उसका कौन सा पार्ट है, डेंड्राइट है। और डेंड्राइट पर जो रिसेप्टर्स हैं दे आर रिसीविंग दिस इंफॉर्मेशन in form of this neurotransmitter, in form of these chemicals, right? So this is very simple structure of neuron. Okay, what is axon hillock? एक्सॉन हिलोक याद रखना प्लीज कि जो कनेक्शन है किसका, सेल बॉडी का, किसके साथ, एक्सॉन के साथ। सेल बॉडी का एक्सॉन के साथ जो कनेक्शन है वो है आपका एक्सॉन हिलोक, राइट। सो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ दिस न्यूरॉन्स। ओके, कि न्यूरॉन को आपको क्लासिफाई करना है तो कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, तो यू कैन क्लासिफाई न्यूरॉन्स इन थ्री पार्ट्स और थ्री वेज। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, सेकंड है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन मतलब कि न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे ये सब क्लासिफिकेशन है, राइट। स्ट्रक्चर के बेसिस पे मतलब कि न्यूरॉन कैसा दिख रहा है, राइट। उसमें क्या है, तो यूनिपोलर है, बाइपोलर है एंड मल्टीपोलर है। अच्छा, ये जो पोलर है मतलब कि पोल की बात जो हम कर रहे हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर, उसका मतलब क्या है, तो ये क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है। सो द क्राइटेरिया इज processes coming out from cell body, coming out from cell body। सेल बॉडी में से जो प्रोसेसेस बाहर निकल रहे हैं, राइट। सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, राइट। उसमें से नीचे की तरफ एक प्रोसेस आया जिसको एक्सॉन बोल दिया, ऊपर की तरफ अगर मल्टीपल प्रोसेसेस निकल रहे हैं तो ये सारे डेंड्राइट्स बोल दिया। तो ये जो प्रोसेसेस, एक सेल बॉडी में से कितने प्रोसेसेस बाहर निकल रहे हैं, राइट। ये जो एक्सॉन है, सॉरी ये जो एक्सॉन है और ये जो डेंड्राइट्स है, सो दिस आर कॉल्ड प्रोसेसेस, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, दिस आर कॉल्ड प्रोसेसेस। ओके, सो कहने का मतलब है कि कितने प्रोसेसेस बाहर निकल रहे हैं उसके बेसिस पे आपने क्लासिफाई किया। सबसे पहले है यूनिपोलर, देन आफ्टर बाइपोलर एंड देन मल्टीपोलर। अब यूनिपोलर, यूनिपोलर का स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देखो, फर्स्ट वन इज यूनिपोलर। यूनिपोलर में क्या है, इफ यू सी देयर इज वन सेल बॉडी, राइट। और ये एक सेल बॉडी में से एक ही प्रोसेस निकल रहा है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो डेंड्राइट बन रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है तो एक्सॉन बन रहा है। सो देयर इज अ सिंगल प्रोसेस कमिंग आउट फ्रॉम सेल बॉडी, राइट। अच्छा, इनिशियली ये यूनिपोलर को आप क्या बोल सकते हो,
This unipolar neurons are not true unipolar. They are not true unipolar. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब हमारा बॉर्न हो रहा है या तो जब हमारा जो नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा है, तब यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते ही नहीं, राइट। बट ये होते कौन से न्यूरॉन्स से? ये एक्चुअल में होते हैं बायपोलर न्यूरॉन्स। बायपोलर, राइट। बायपोलर का आप स्ट्रक्चर देखो कैसा है। बायपोलर का स्ट्रक्चर कि एक सेल बॉडी है, ऊपर की तरफ से एक निकल रहा है प्रोसेस जो डेंड्राइट बना रहा है, वापस वो डेंड्राइट मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, नीचे की तरफ से एक एक्सॉन निकल रहा है, तो यहाँ से दो प्रोसेसेस निकल रहे हैं, तो बायपोलर। तो जो मैं कह रहा हूं कि यूनिपोलर जो है अल्टीमेटली इट इज नॉट ट्रू यूनिपोलर, इट इज एक्चुअली बायपोलर, राइट। बट जो डेवलपमेंट हुआ हमारा धीरे धीरे, उसके हिसाब से जो चेंजेस आए तो उससे ये बन गया हमारा यूनिपोलर, राइट। सो जब हमारा अल्टीमेटली डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो तब अल्टीमेटली देयर आर नो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। दैट्स व्हाई दिस आर आल्सो नोन एज स्यूडो, स्यूडो यूनिपोलर। इसका दूसरा नाम क्या है? स्यूडो यूनिपोलर, राइट। चलो, बायपोलर जैसे मैंने बताया आपको कि दो प्रोसेसेस निकल रहे हैं, एंड इफ मल्टीपल प्रोसेसेस, आप देखो यहाँ पर डेंड्राइट्स कितने सारे निकल रहे हैं, एक्सोन देयर इज ओनली वन, बट जो डेंड्राइट्स निकल रहे हैं देयर आर मल्टीपल डेंड्राइट्स, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। ओके, सो दिस इज स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। नेक्स्ट जो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फंक्शन के बेसिस पे। अच्छा, तो इसके आंसर्स अभी आप बताओगे मुझे। व्हाट इज सेंसरी न्यूरॉन्स? व्हाट इज सेंसरी न्यूरॉन्स? सेंसरी का मतलब क्या होगा? व्हाट इज सेंसरी न्यूरॉन्स? सेंसरी, वेरी गुड, है ना, बहुत सिंपल है। विच रिसीव्स द इंफॉर्मेशन, या तो जो न्यूरॉन्स पीएनएस में से इंफॉर्मेशन सीएनएस में लेके जाए, सो दैट इज कॉल्ड सेंसरी। या तो इसको आप दूसरा नाम दे सकते हो, अफेरेंट न्यूरॉन्स, ए, अफेरेंट न्यूरॉन्स। दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर मतलब कि इफेरेंट, इफेरेंट का मतलब इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ जा रही है, तो इंफॉर्मेशन सीएनएस में से जा रही है कहाँ पर? पीएनएस में, तो उसको आप बोलोगे इफेरेंट न्यूरॉन्स, राइट। सो देर आर मोटर और इफेरेंट न्यूरॉन्स, सेंसरी और एफेरेंट न्यूरॉन्स, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। फंक्शन क्या है? इंफॉर्मेशन लेके जाना, कौन सी डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन जा रही है, बेस्ड ऑन दैट। एंड लास्टली देर आर इंटर न्यूरॉन्स, उसको हम बोलेंगे एसोसिएशन न्यूरॉन्स, कि जो कहाँ पर होते हैं? मेनली, मेनली कहाँ पर होते हैं? डायनसेफेलॉन में होते हैं, डायनसेफेलॉन में। और उनका मेन काम क्या है? डायनसेफेलॉन में उनका मेन काम क्या है? तो जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको इंटीग्रेट करना, राइट। सो दिस आर कॉल्ड इंटर न्यूरॉन्स। ओके, तो दैट इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, राइट, जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो न्यूरोट्रांसमीटर को जनरली आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, राइट। एक होते हैं आपके स्मॉल न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंड दूसरे हैं आपके लार्ज न्यूरोट्रांसमीटर्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन, स्मॉल एंड लार्ज न्यूरोट्रांसमीटर, राइट। बट जनरली हम ये क्लासिफिकेशन फॉलो नहीं करते। हम कौन सा क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं? सो वी फॉलो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। एंड दूसरे भी एक होते हैं जो एक्साइटेटरी भी है एंड इनहिबिटरी भी है, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो सिंपल है, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स एंड मॉड्यूलेटरी न्यूरॉन्स। तो पहले एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स की बात कर लें, तो ऐसे न्यूरॉन्स के जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहे हैं, मतलब कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर मतलब कि अगर ग्लूटामेट रिलीज कर रहा है तो उसको बोलेंगे ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन, ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन। ओके, अगर डोपामाइन रिलीज कर रहा है तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, अगर एसिटाइल कोलाइन रिलीज कर रहा है तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन, अगर एड्रेनालिन रिलीज कर रहा है तो एड्रीनर्जिक न्यूरॉन, राइट। तो ये याद रखना है। ओके, दूसरा इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, मतलब कि जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है, फॉर एग्जांपल गाबा रिलीज कर रहे हैं, गाबा इज एग्जांपल ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो गाबानर्जिक न्यूरॉन, GABAergic neuron, so that is inhibitory neurotransmitter
एंड वहाँ वो जो न्यूरॉन में से रिलीज हो रहा है तो वो न्यूरॉन को बोलेंगे इनहिबिटरी। दूसरा होता है मॉड्यूलेटर न्यूरॉन्स। अब ये जो मॉड्यूलेटरी न्यूरॉन्स है उसका मतलब क्या है? तो अपार्ट फ्रॉम न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरॉन्स में दूसरे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो ये जो ट्रांसमिशन की एक्टिविटी है, जो एक न्यूरॉन में से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जाने की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ केमिकल्स, ओके, जो रिलीज होते हैं न्यूरॉन में से, ओके, और कंट्रोल करते हैं ट्रांसमिशन को। जनरली ये ट्रांसमिशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। और दूसरा कौन है? तो मॉड्यूलेटर्स, दे आल्सो कंट्रोल इट और मॉडिफाई दिस ट्रांसमिशन, तो उनको हमने बोल दिया मॉड्यूलेटर्स। तो ये क्या होता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर, कोई एक लेट से कोलिनर्जिक न्यूरॉन है, उसमें से एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, उसके साथ दूसरा भी कोई एक छोटा प्रोटीन या कोई एक केमिकल रिलीज हो रहा है जो अल्टीमेटली एसिटाइल कोलाइन के ट्रांसमिशन को अफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मॉड्यूलेटर। तो जो न्यूरॉन्स के पास ये से ऐसे अल्टीमेटली केमिकल्स है वो सारे न्यूरॉन्स हो जाएंगे मॉड्यूलेटरी न्यूरॉन्स, राइट? तो ऐसे करके मॉड्यूलेटरी न्यूरॉन्स आर आल्सो देयर, ओके। सो बेस्ड ऑन न्यूरोट्रांसमीटर यू कैन क्लासिफाई इट इन एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी एंड मॉड्यूलेटरी न्यूरॉन्स, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट न्यूरॉन्स। आगे देखते हैं। सो न्यूरॉन के बारे में उसका स्ट्रक्चर देखा हमने, और मेनली जो साइनेप्टिक वेसिकल्स एंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट है या साइनेप्स है, मतलब कि जो एक्सॉन टर्मिनल है उस पे क्या है स्ट्रक्चर वो देखा। ये स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया तो क्या होगा? ड्रग की इफेक्ट समझने में आपको बहुत ही इजी हो जाएगा, राइट? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज ग्लायल सेल्स। नेक्स्ट इज ग्लायल सेल्स, ओके। तो हमने पहले ही बात की थी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है दैट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, और जितने न्यूरॉन्स हैं उसके 10 टाइम्स देयर आर ग्लायल सेल्स। सो ग्लायल सेल्स आर नथिंग बट सपोर्टिव सेल्स। सपोर्टिव सेल्स जो नर्वस सिस्टम को या न्यूरॉन को सपोर्ट कर रहे हैं इन वन और अनदर वे, एंड अल्टीमेटली दिस आर टू मच इंपॉर्टेंट, है ना? तो देखने जाए सबसे पहले पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन से ग्लायल सेल्स हैं? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देयर आर टू ग्लायल सेल्स। फर्स्ट इज सैटेलाइट सेल एंड सेकंड इज स्वान सेल। अच्छा, स्वान सेल का फंक्शन क्या है? व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्वान सेल? चलो फटाफट फटाफट बता दो, व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्वान सेल? हमने पहले भी बात की थी। स्वान सेल का फंक्शन क्या है? व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्वान सेल? यस, यस। व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्वान सेल्स? याद करो फटाफट, चलो। सो जो माइलिन शीथ है, यस, जो माइलिन शीथ बनाने का काम है वो कौन कर रहा है? स्वान सेल्स। कहां पर? पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल्स करके जो सेल्स है दे आर मेकिंग माइलिन शीथ। अच्छा, माइलिन शीथ बनाना मतलब कि माइलिनेशन करना। क्यों जरूरी है माइलिनेशन करना? क्यों जरूरी है माइलिनेशन करना? तो माइलिनेशन होगा अगर न्यूरॉन का, तो जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत हाई स्पीड से पास हो सकती है, राइट? जो हमको चाहिए एवरी टाइम वी नीड। लेट्स से कि हम जो इंफॉर्मेशन अभी आप कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हो, देख रहे हो, राइट, लैपटॉप को या मोबाइल को, या तो फिर आप कंटिन्यूअसली सुन रहे हो मुझे, ओके। सो क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो रहा है, और यहाँ पर जो हाई स्पीड है वो हमको चाहिए, और ये स्पीड हाई रखने के लिए वी नीड माइलिनेशन ऑफ दैट न्यूरॉन, राइट? न्यूरॉन को क्या करना है? माइलिनेशन, माइलिन शीथ से कवर करना है। जैसे आप देखो ना, फ्रीज में होता है, राइट? फ्रीज के पीछे क्या होता है? इंसुलेशन होता है, जिसकी वजह से फ्रीज में से करंट बाहर नहीं निकलता। सेम चीज यहाँ पर भी, राइट? कि न्यूरॉन करंट पास हो रहा है, करंट लीक ना हो जाए, राइट, अल्टीमेटली। तो उसके लिए क्या होता है? माइलिन शीट्स होती है यहाँ पर, राइट, जो अल्टीमेटली यहाँ पर हेल्प करेगी न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन बहुत हाई स्पीड से पास करने के लिए। तो जो पीएनएस है उसमें जो माइलिन शीट है, राइट, वो कौन बना रहा है? स्वान सेल्स बना रहे हैं। दूसरे कौन से सेल है पीएनएस में? सैटेलाइट सेल्स। तो सैटेलाइट सेल्स का क्या काम है? तो सैटेलाइट सेल दे सपोर्ट सेल बॉडी। क्या फंक्शन है? सेल बॉडी को सपोर्ट करने का फंक्शन है। स्वान सेल, तो स्वान सेल्स का क्या फंक्शन है? तो दे सीक्रेट और सिंथेसाइज माइलिन शीट
And second, they secrete neurotrophic factors. These are also chemicals responsible for growth. ट्रॉफिक, जब भी, प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, जब भी ट्रॉफिक वर्ड आए ना, ट्रॉफिक का मतलब होता है ग्रोथ। तो जो ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स हैं न्यूरॉन में जो रिलीज हो रहे हैं, जो केमिकल्स हैं, उसको हम बोलेंगे न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स, राइट। और ये जो न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स है वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? स्वान सेल से, राइट। तो दिस टू ग्लायल सेल्स आर प्रेजेंट इन पीएनएस। अगर सीएनएस में देखने जाओ तो देर आर 4 ग्लायल सेल्स। सबसे पहला आएगा ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। ऑलिगोडेंड्रोसाइट फंक्शन क्या है? माइलिन शीट बनाने का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स है उसमें जो माइलिन शीट बना रहा है वो कौन बना रहा है? तो अल्टीमेटली ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स आर मेकिंग इट। नेक्स्ट अगर आप देखो एस्ट्रोसाइट्स, सेकंड एस्ट्रोसाइट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट, एनीवन? एनीवन? Right. So most important function of astrocyte is, yes, formation of blood-brain barrier. ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? एक सिंपल सी बात है, जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई कर रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है ब्रेन में ब्लड? तो कैरोटिड आर्टरी। कैरोटाइड आर्टरीज आर देयर कि जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई कर रही है। अब ये जो आर्टरी है उसके आसपास में क्या है? तो उसके आसपास में जो हमारा एस्ट्रोसाइट है, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर एस्ट्रोसाइट जो ब्रेन में प्रेजेंट है, उसमें से निकलते हैं प्रोसेसेस, एंड दिस प्रोसेसेस आर रैपिंग अप दिस ब्लड वेसल। और ये जो रैप बना है ना ब्लड वेसल के आसपास में, उसको आप बोलते हो ब्लड ब्रेन बैरियर, बीबीपी, राइट। और ये कौन बना रहा है? एस्ट्रोसाइट्स, ग्लायल सेल्स बना रहे हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज formation of blood brain barrier. Second, they also support the nervous system. Third, they secrete neurotrophic factors. And fourth, they take up potassium as well as neurotransmitters. बहुत बार न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिलीज हो रहे हैं या बाहर है, मतलब न्यूरॉन के बाहर है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में है, तो उसको ले लेना, राइट, उसको एब्सॉर्ब कर लेना, उसको उसका डिग्रेडेशन करना, वो काम भी होता है एस्ट्रोसाइट का। Okay, so that is astrocyte, the most important one. Then after there is microglia. Next is microglia. So it is modified immune cells. ब्रेन में अगर आप इम्यून सेल्स देखने जाओ तो वो कौन है? माइक्रोग्लिया है। क्या काम है उसका? फैगोसाइटोसिस का काम। क्या काम है? फैगोसाइटोसिस का। दे आर एक्टिंग एज स्कैवेंजर्स, राइट। माइक्रोग्लिया इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं ब्रेन में वो है माइक्रोग्लिया, फैगोसाइटोसिस का काम कर रहे हैं, राइट, स्कैवेंज कर रहे हैं, राइट। चलो लास्ट इज एपेंडाइमल सेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स। हाँ, एपेंडाइमल सेल्स, दे क्रिएट बैरियर्स बिटवीन कंपार्टमेंट्स। अब ये जो बैरियर बिटवीन कंपार्टमेंट का मतलब क्या है? तो एक सिंपल सी बात समझ लो कि आपके ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स है ना, वेंट्रिकल्स, राइट, ये जो वेंट्रिकल्स में जो फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, वेंट्रिकल्स का मतलब क्या है वो समझाता हूं पहले। वेंट्रिकल्स का मतलब क्या है? तो ब्रेन के अंदर जो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस, कि जहां पर कोई न्यूरॉन नहीं प्रेजेंट है, जहां पर कोई ग्लायल सेल नहीं प्रेजेंट है, बट ओनली ओनली फ्लूइड इज प्रेजेंट, फ्लूइड इज प्रेजेंट। तो वो जो फ्लूइड वाली जो स्पेस है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस जो है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। कितने वेंट्रिकल्स हैं हमारे ब्रेन में? तो 4 वेंट्रिकल्स है, राइट, 4 वेंट्रिकल्स है। ओके, उसमें से 2 है उसको बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स, लेटरल वेंट्रिकल, 2 लेटरल वेंट्रिकल, एक थर्ड वेंट्रिकल, एंड एक होता है फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, तो ऐसे करके टोटल 4 वेंट्रिकल्स है। अब ये जो वेंट्रिकल्स है उसकी जो लाइनिंग है ना, वेंट्रिकल्स की जो लाइनिंग है, लाइनिंग ऑफ दिस वेंट्रिकल, ओके, दैट इज मेड अप ऑफ एपेंडाइमल सेल्स। और ये जो एपेंडाइमल सेल्स है वो क्या कर रहे हैं? तो वो सीएसएफ बना रहे हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनाने में हेल्प कर रहे हैं।
CSF बनाने में हेल्प कर रहे हैं, राइट। सो दिस आर एपेंडाइमल। तो ये क्वेश्चन अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई CSF कौन बना रहा है ब्रेन में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कौन बना रहा है, तो वो है हमारे एपेंडाइमल सेल्स, राइट। सो दिस ऑल आर ग्लायल सेल्स। तो टोटल कितने हैं, 6 ग्लायल सेल्स हैं। सबसे पहले पेरिफेरल सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें 2 हैं, सैटेलाइट सेल्स एंड स्वान सेल्स। सैटेलाइट सेल्स दे सपोर्ट सेल बॉडी। सेकंड स्वान सेल्स, उनका क्या काम है, तो माइलिन शीथ बनाने का मेन काम। दूसरा, अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाओ तो उसमें 4 ग्लायल सेल्स है। सबसे पहला है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, वंस अगेन माइलिन शीथ बना रहा है। एस्ट्रोसाइट्स के जो ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट। माइक्रोग्लिया जो फेगोसाइटोसिस का काम कर रहा है। एपेंडाइमल सेल्स के जो CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बना रहा है, राइट। चलो, सो दिस इज, यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया एक साथ। यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर न्यूरॉन। तो ये है आपका न्यूरॉन का सेल बॉडी, यहाँ पर आपको डेंड्राइट्स दिख रहे हैं। नाउ दिस is axon part, ओके, राइट। फिर यहां से वापस इट इज कनेक्टेड, दिस वन देखो क्या है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट, जो क्या बना रहा है, उसके आसपास में जो पिंक कलर की शीट दिख रही है ना, माइलिन शीट। यहाँ पर दूसरे न्यूरॉन में भी वही माइलिन शीट। तो आप देखो एक ही ऑलिगोडेंड्रोसाइट है विच इज सिंथेसाइजिंग माइलिन शीट फॉर मल्टीपल न्यूरॉन्स, है ना। तो ये एक अपना क्या आ गया, न्यूरॉन आ गया, उसके साथ पहला ऑलिगोडेंड्रोसाइट। उसके बाद देखो देयर इज माइक्रोग्लिया, यहाँ पर हमको माइक्रोग्लिया भी दिख रहा है, राइट। उसके बाद आप देखो थर्ड एस्ट्रोसाइट, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट। अब ये जो एस्ट्रोसाइट है उसके प्रोसेसेस देखो आप कहाँ पर जा रहे हैं, तो ये जो ब्लड वेसल है, देखो ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी के आसपास में अल्टीमेटली दिस प्रोसेसेस आर गोइंग, राइट। ब्लड कैपिलरी के आसपास में दिस प्रोसेसेस आर गोइंग। तो वो क्या बना रहा है, ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहे हैं, राइट। यहाँ पर देखो दूसरे प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स भी है, राइट। यहाँ पर भी देर आर प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स, राइट, विच आर सीक्रेटिंग दिस न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स, ओके। तो वो है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो आप एपेंडाइमल सेल्स हैं, राइट। तो एपेंडाइमल सेल्स क्या बना रहे हैं, एपेंडाइमल सेल्स आर सिंथेसाइजिंग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो क्या कर रहे हैं, लाइन कर रहे हैं किसको, वेंट्रिकल्स को, ओके, राइट। सो these are the main structures we can see in this image, दोनों एक साथ के, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया, ओके। चलो, now there are few questions for you. First is, which of the following connect cell body to axon? Which of the following part of neuron connects cell body to axon? क्या आंसर आएगा, कौन कनेक्ट कर रहा है सेल बॉडी को एक्सॉन के साथ? It's very simple, you already know. Yes, answer is axon hillock, okay, great. Next question is, cells responsible for making myelin sheath in CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन माइलिन शीट बनाएगा, CNS। यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए, पर CNS है तो कौन आएगा, यस द आंसर इज ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। अगर PNS है तो आएंगे स्वान सेल्स, है ना। अगर CNS है तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट। देन आफ्टर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सॉन इज बेस्ड ऑन, 3 क्लासिफिकेशन थे, उसमें से जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन फर्स्ट वाला जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन structural classification of not axon, structural classification of neuron. It is of neuron. Neuron का जो structural classification है वो कौन कैसे बन रहा है, right? तो that is based on इसके बेसिस पे आएगा नंबर ऑफ सेल बॉडीज, तो सेल बॉडी तो हमेशा एक ही रहता है। नंबर ऑफ एक्सॉन्स, तो एक्सॉन भी हमेशा एक ही रहता है। नंबर ऑफ प्रोसेसेस आएगा आंसर, राइट। जो प्रोसेसेस है, प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन ना,
एक्सॉन नहीं, वर्ड गलत यूज हो गया यहाँ पर। प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन, दैट इज द आंसर, है ना? प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन्स एक्चुअली। ओके, सो दैट इज द आंसर। लास्ट वन, विच सेल्स मेक बीबीबी? कौन से ग्लायल सेल्स जो है वो बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहे हैं? राइट, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो आंसर क्या आएगा? वी ऑलरेडी नो द आंसर इज एस्ट्रोसाइट्स। ओके, एस्ट्रोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ब्रेन बैरियर, राइट? ओके, सो दिस इज बेसिक्स, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की, राइट? व्हाट इज नर्वस सिस्टम उसके बारे में बात की, बहुत सारी छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजीज थी जो हमको पता होनी चाहिए उसके बारे में हमने बात की, राइट? अप टू दिस, आर यू हैविंग एनी क्वेरीज? एनी क्वेरीज अप टू दिस? कुछ ना समझ में आया हो यहाँ पर? एनी क्वेरीज अप टू दिस? क्वेश्चंस कैसे आएंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो समझ में आए? टॉपिक्स क्या है, शॉर्ट टर्म्स जो टर्मिनोलॉजीज है वो क्या है, वो समझ में आई? अच्छा, वेंट्रिकल्स क्या है? वेंट्रिकल्स का मतलब है फ्री स्पेस, राइट, जहां पर आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या कर रहा है? तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जनरली आपके ब्रेन में प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, राइट? ओके, फॉर एग्जांपल आपको अगर ड्रग डिलीवरी देनी है ब्रेन में तो आप किसके रूट से दोगे? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के रूट से दोगे, राइट? ओके, तो वहां पर अल्टीमेटली ये जो फ्लूइड है अल्टीमेटली दैट प्रोटेक्ट्स योर ब्रेन। ये जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स दैट स्टोर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, राइट, राइट। उसका आपको स्ट्रक्चर देखना हो तो आई कैन शो यू, लेट मी शो दैट स्ट्रक्चर एज वेल। यहाँ पर आपको उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ तो इट वुड बी मोर क्लियर फॉर यू। सो वी ऑलरेडी नो, राइट, ऐसे करके आप जनरली ब्रेन का ट्रांसवर्स सेक्शन बना रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब कि जो वेंट्रिकल्स है, तो नीचे जो है स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड के पार्ट में देर इज अ स्पाइनल कैनाल, देर इज अ स्पाइनल कैनाल। और ये जो स्पाइनल कैनाल है उसमें जो फ्लूइड है दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और उसके बीच में जो है वो हमारी स्पाइनल कोड है। समझ रहे हो? स्पाइनल कैनाल, ये जो स्पाइनल कैनाल जब ऊपर आ रही है तो ऊपर आके अल्टीमेटली यहाँ पर सेरेबेलम के पास ये एक कर्व या तो टर्न बनाएगी, राइट, एंड अगेन इट विल गो अपवर्ड्स। तो ये जो कर्व बना, राइट, ये जो टर्न बना अपने सेरेबेलम के पास, वो है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। नीचे की तरफ स्पाइनल कोड के पार्ट में इट इज स्पाइनल कैनाल, ऊपर आई सेरेबेलम के पास में ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल, और ऊपर गई, राइट, और ऊपर गई, और ये जो बीच में जो डायनसेफेलॉन है उसके पास आएगी, राइट, ऊपर की तरफ जो डायनसेफेलॉन है उसके पास आएगी, राइट। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना डायनसेफेलॉन के आसपास में, तो दैट इज कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल, अगर आपको डायनसेफेलॉन को सिंपल वर्ड्स में भी डिफाइन करना है तो यू कैन से कि स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट अराउंड थर्ड वेंट्रिकल, उसको आप बोलते हो डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, राइट। तो ये अपना हो गया डायन थर्ड वेंट्रिकल। ओके, अच्छा, ये जो फोर्थ एंड थर्ड वेंट्रिकल है उसको कनेक्शन जो कर कनेक्शन दे रहा है, जो बीच का पार्ट है, उसको आप बोल सकते हो सेरेब्रल, सेरेब्रल एक्विडक्ट, एक्विडक्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट, राइट। ओके, अच्छा, ये जो थर्ड वेंट्रिकल है फिर वो ऊपर की तरफ
राइट। ऐसे करके दो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स, जो कहाँ पर जा रहे हैं, अल्टीमेटली ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि हमारा जो लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर है उसमें जा रहे हैं, राइट। तो वो हो जाते हैं हमारे दो लेटरल वेंट्रिकल्स। ओके, सो दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेंट्रिकल विच इज कैरिंग cerebrospinal फ्लूइड, है ना। अच्छा, एनीथिंग एल्स, एनीवन, और कोई क्वेश्चन, कुछ ना समझ में आया हो यहाँ पर? So we what we talked about today is what is nervous system, right? Main structure of nervous system. Then after एक एक स्ट्रक्चर के बारे में बात की कि भाई ब्रेन क्या है, ब्रेन में कौन से पार्ट्स हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम, डायनसेफेलॉन है, ब्रेन स्टेम है, राइट। उसके बाद नर्वस सिस्टम को हमने क्लासिफाई किया, उसमें समझा कि नर्व का मतलब क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, राइट। सेंसरी एंड मोटर का मतलब क्या है, ओके। फिर कुछ क्वेश्चंस लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट न्यूरॉन एंड classification of neuron, and lastly there was glial cells and question related to this. Okay, so I hope everyone is clear up to this. Done. Okay, then see you in the next session.